जीवन में दया भाव का स्थान। एक सज्जन आदमी थे जिनका नाम रोहन था। उन्होंने अपने गांव में 2 मंजिल सुंदर घर खरीदा था। घर तो सुंदर था ही, लेकिन इसे खरीदने के पीछे एक और कारण था कि इस घर के पीछे आम के कई सारे पेड़ थे और रोहन की पत्नी को आम काफी पसंद थे। वो काफी खुश थे। उन्हें उनके रिश्तेदार और पड़ोसियों से भी उनके लिए किए गए इस निर्णय के लिए काफी तारीफ मिली थी। साथ ही साथ इनमें से अधिकतर लोगों ने उन्हें एक सलाह भी दी थी। उन्हें अपने इस नए घर की वास्तु भी एक बार देख लेनी चाहिए। जब कई लोगों ने उनसे कहा, इसलिए रोहन ने किसी शास्त्री जी को अपने घर पर बुलाकर इस काम को भी करने का निर्णय लिया। उन्हीं के किसी रिश्तेदार के पहचान के एक काफी प्रख्यात वास्तुशास्त्री को उन्होंने भी निमंत्रण भेजा। शास्त्री जी फ्लाइट लेकर आए और वहां पर रोहन उन्हें अपनी गाड़ी से रिसीव करने गए। वहां से घर वापस लौटते वक्त रास्ते में शास्त्री जी रोहन को बड़े ध्यान से देख रहे थे। हर उस गाड़ी को जो उन्हें ओवरटेक करके आगे जाना चाहती थी, रास्ता दे देते थे। शास्त्री जी यह सब बड़े ध्यान से देख रहे थे। जब कई लोगों ने रोहन को खुद से आगे जाने का रास्ता दे दिया, तब शास्त्री जी ने उनसे पूछा कि आप हर किसी को रास्ता क्यों दिए जा रहे हो। रोहन ने अपना पक्ष बताते हुए कहा, हो सकता है इन ओवरटेक करने वालों को हमसे ज़्यादा जरूरी कोई काम होगा, और हमारा क्या है, हम आराम से चले जाएंगे। थोड़ी दूर जाकर उनके गाड़ी के आगे एक बच्चा दौड़ते हुए गुजरा। रोहन ने तुरंत ब्रेक लगाई। उस बच्चे के जाने के बाद भी रोहन बाहर उतरे और इंतजार किया। थोड़ी देर बाद वहीं से एक और बच्चा गुजरा। फिर रोहन गाड़ी में बैठे और गाड़ी चलाने लगे। इस बार फिर शास्त्री जी ने पूछा कि आपको कैसे पता था कि यहाँ से एक और बच्चा गुजरेगा। रोहन बोले, याद कीजिए शास्त्री जी, जब हम बच्चे थे तो क्या हम अकेले खेलते थे? नहीं ना, हम ऐसे ही तो अकेले नहीं दौड़ते थे, हमारे पीछे कई और बच्चे भी तो दौड़ते थे। इसलिए मुझे पता था कि इस बच्चे के पीछे भी कोई बच्चा या कई सारे बच्चे और भाग रहे होंगे, उन्हें चोट न लग जाए, इसलिए मैं रुक गया था। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद दोनों रोहन के उस नए घर तक आ पहुंचे। जब वे गाड़ी से उतरने वाले थे तो रोहन ने देखा कि उनके घर के पीछे से कुछ पंछी उड़कर आ रहे थे। रोहन वापस गाड़ी में बैठे और शास्त्री जी को भी कहा कि थोड़ी देर गाड़ी से मत उतरिए। जब शास्त्री जी ने पूछा कि क्यों, तो फिर रोहन ने बताया कि घर के पीछे आम के पेड़ हैं, वहाँ से पंछी उड़कर आए, मतलब गांव के कुछ बच्चे और बड़े प्यार से आम तोड़ने आए होंगे। अगर हम उन्हें दिख गए तो हड़बड़ी में वह गिर सकते हैं, उन्हें चोट भी लग सकती है, इसलिए उन्हें आम तोड़कर ले जाने दीजिए, फिर हम चलते हैं। कुछ मिनटों बाद सचमुच उनके घर के पीछे से कुछ बच्चे आम तोड़कर ले जाते हुए नजर आए। रोहन ने शास्त्री जी से कहा कि चलिए, घर आ गया है, घर का वास्तु देख लीजिए। शास्त्री जी मुस्कुराए और रोहन से कहा कि मुझे आपके घर का वास्तु देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। रोहन को लगा कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर शास्त्री जी से कहा कि माफ़ कीजिए, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो। शास्त्री जी ने खुद उनसे आगे हाथ जोड़े और कहा कि नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। आप जैसे स्वभाव के आदमी जहाँ भी रहेंगे वहाँ कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। मैं तो कहूँगा कि किसी वास्तु दोष वाली जगह को भी आप जैसे लोग दुनिया की सबसे अच्छी जगह बना देंगे। आपके मन में सबके लिए दया भाव, प्रेम भाव, और आप खुद से पहले दूसरों की सोचते हैं, इसलिए कोई वास्तु, कोई मुश्किल आप जैसे लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम सबको भी अपने आप में भी विचार रखना चाहिए कि किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके मदद ही करो। किसी भी प्राणी को अपनी वजह से दुख नहीं पहुंचना चाहिए। गरीबों और बूढ़े और अपाहिज लोगों की भी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।